आप सभी को हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 20 ऑफ 50 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ को और एसबीआई पीओ दोनों एग्जाम्स को। उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ, बताता हूँ कि एज अ बैंकिंग एक्सपेरिमेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और एक और चीज, जो मैंने इनिशिएटिव लिया था उसको भी फॉलो करूंगा कि मैं 2 कमेंट्स उठाऊंगा और उन कमेंट्स के जेन्युइन रिप्लाईज दूंगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए। तो ब्लॉग को एंड तक देखना मत भूलना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले तो आप लोग मेरी टू डू लिस्ट देख लो। ये आज की टू डू लिस्ट है, क्योंकि आज संडे इसलिए टू डू लिस्ट इतनी छोटी बनी हुई है। आज वैसे भी हम लोग केवल रिवीजन करते हैं और उसके सिवा कुछ नहीं करते हैं। बाकी मैंने कल आपको बताया था कि मैं आरबीआई सर्कुलर के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, तो मैंने उसी की साइट खोल के बैठा हुआ हूँ। अब मैं उसके बारे में पहले खुद पढ़ लेता हूँ अच्छे से, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। बाकी आज सुबह की बात करी जाए तो सुबह उठ तो मैं टाइम से गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 9:30 बजे से पढ़ने बैठ पाया, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं घर पे हूँ तो बहुत सारे काम वैसे ही लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। इसलिए जब मैं 9:30 बजे पढ़ने बैठा तो सबसे पहले मैंने अनुभव सर की इलाइट एक्सप्रेस उठाई, और इसकी पहले तो वीडियो देखी है बैठ के, क्योंकि वीडियो से रिवीजन करना था वो कैब का। और बाकी और चीज़ों का रिवीजन नहीं करना होता, बट वो कैब के लिए मैं प्रेफर कर लेता हूँ। और वैसे भी इसके बाद फिर इसकी पीडीएफ से भी रिवीजन मारेंगे। और इलाइट एक्सप्रेस का फ़ायदा मैं आपको कुछ बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि सर ने जो एक ई पीडीएफ जो भेजते हैं ना डेली, उसका यार आउटपुट इतना ज़्यादा है कि आप एक बार उसको लगा के देखोगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। जैसे लोगों को लगता है ना कि भाई इंग्लिश का कंटेंट नहीं मिलता, इंग्लिश का मतलब डेली पीडीएफ्स नहीं मिलती हैं और ये सब चीज़ें। आप एक बार इलाइट एक्सप्रेस लगा के देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें कितना प्रीमियम कंटेंट है जो फ्री में मिला हुआ है। एक्चुअल में ना हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें जब तक कोई भी चीज़ पेड नहीं मिलती ना, तब तक हमें ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में हमारे लिए वर्थ इट है ही नहीं। और ये मैंने देखा है लोगों में, ये चीज़ है भी। तो अपन तो एलाइट एक्सप्रेस कंप्लीट कर चुके हैं और अब अपन लोग बैठ रहे हैं 11 बजे लेकर कुछ सर की जो 35 एमसीक्यूज वाली क्लास है वो। वैसे मैंने ये सोचा था कि कुछ सर की वाली क्लास लेने के बाद एक काम करूंगा, आशीष सर की भी क्लास ले लूंगा जो 100 एमसीक्यूज वाली क्लास लेते हैं ना। बट एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट आज हो नहीं पाया था अच्छे से, इसलिए वो वाली क्लास लेना पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो मैंने तो फिर ये कुछ सर वाली क्लास ली थी, और एक्चुअल में कुछ सर ने ये पूरी क्लास ना डेडिकेटेड ही आरबीआई को कर रखी थी, क्योंकि आपने देखा है कि आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई हैं। उसमें आरबीआई पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कपिल गढ़पाल सर है ना, उन्होंने भी आरबीआई सर्कुलर की अलग से ही क्लास निकालना शुरू कर दिया है। और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि जीए का सोर्स बताओ आप, जो यूट्यूब पे फ्री हो। तो जीए का सोर्स यूट्यूब पे जो फ्री है वो है शीतल मैम। एक बार उनसे आप पढ़ के देखना, उनका फ्री है। और अगर मेरी बात करते हो कि मैंने जीए कहाँ से कंप्लीट करा था, तो देखो मैंने तो यार लास्ट ईयर ही नवंबर में ही कंप्लीट कर लिया था अपना, आशीष गौतम सर से। और वैसे भी यार जीए एक बार कहीं से ही पढ़ लो, उसके बाद फिर आपको बस प्रैक्टिस ही करनी होती है, वो भी पीडीएफ से, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ आरबीआई के बारे में। देखो आरबीआई की साइट्स हमेशा देखते रहा करो एक दो दिन में। उसका रीज़न ये है क्योंकि देखो अभी तो चलो आपकी जॉब नहीं लगी, लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको हमेशा आरबीआई की साइट पे एक्टिव ही रहना पड़ेगा। और अभी से इस पे रहने के फ़ायदे ये हैं कि देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देख रहे होगे, ये प्रेस रिलीज़ देख रहे हो, होम पे जाओ और उसके बाद ये प्रेस रिलीज़ को खोलो। यहाँ से जब आप कंटेंट देखोगे तो इसमें जो-जो अपडेटेड चीज़ें आ रखी होती हैं, जो भी नोटिफ़िकेशन आ रखे होते हैं, देखो लिखा है ना व्हाट्स न्यू, इन पे क्लिक करो और इनके आर्टिकल्स और इनको पढ़ना स्टार्ट करो, जिससे क्या है ना कि तुम्हें खुद से नॉलेज मिलेगी। देखो टीचर पढ़ाते हैं वो तो एक अलग चीज़ है, बट इससे क्या होगा ना, इससे तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी होगी और तुम न्यूज़ से भी थोड़ा इंटरेक्ट कर पाओगे। मैंने खुद ऑब्ज़र्व करी है चीज़ें भाई, कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो ना, तो आपको चीज़ें रिटेन करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि आप खुद से पढ़ते हो। जैसे मैंने ये नोटिफ़िकेशन खोला, अब मैं इस नोटिफ़िकेशन को बैठ के पढ़ूँगा, प्रॉपर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, मेरी रीडिंग भी हो जाएगी यहाँ से, और जो मुझे न्यूज़ पढ़नी होगी वो भी कवर हो जाएगी। तो मैंने ये बोला था, तो ट्राई किया करो कि आरबीआई की साइट को देख लिया करो 2-3 बार, है ना? तो इतना करने के बाद अब मैं बताता हूँ, समय हो गया है 1, और अब जो है मैं इस समय लेके बैठा हूँ मई फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स की पीडीएफ। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि हम करंट अफेयर्स मई से लेके चलेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने। 4 क्यों हो गए, 5 हो गए यार, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, हाँ 5 हो गए। 5 इनफ है यार, कोई दिक्कत नहीं है, 5 इनफ है। बस ये है कि अच्छे से कर लो, मतलब कि ऐसा कर लो कि एकदम ज़ोर लग जाए कि हाँ भाई, हमने जितना करा है उतना हमें बहुत अच्छे से आता है बस। देखो यार प्रॉब्लम जब ही होती है, हम तो सोचते हैं कि हम 6 महीने कर लें, 8 महीने कर लें, बट प्रॉब्लम ये है कि वो हम मैराथन से करते हैं। मैराथन से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम में डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पूरा डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पीडीएफ करनी पड़ेगी। मैं तो आपको यही सजेशन दूँगा, ठीक है ना? और अब समय की बात करते हैं तो 2:30 बज चुका है, और अब अपन एक काम करते हैं, निमिषा मैम की क्लास लेते हैं ग्रामर ग्रंथ की। एक्चुअल में ग्रामर ग्रंथ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है। ये क्लास एक्चुअल में मैं ले इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना एक बार अपनी ग्रामर का रिवीजन करना था। सच बात तो ये है कि मुझे आज तक ग्रामर याद रही नहीं, मैं जितना भी ट्राई कर लूँ ना, मैं हमेशा भूल ही जाता हूँ। इसीलिए फिर मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं करता, मैं फिर अपना रीडिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और आज का जो कमेंट है जो मैंने उठाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। कविता जी का कमेंट है, उन्होंने पूछा है कि पज़ल जो है वो थ्रेड पूछा क्या, उन्होंने मुझे सजेशन दिया है
कि थ्रेड मेथड से करा करो। देखो कविता जी, मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी मेथड से करो, मैटर ये करता है कि आपकी कमांड कौन से मेथड पे बनी हुई है। जिस मेथड पे आपकी कमांड बनी होगी वो मेथड आपसे सबसे तेज होगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो कोई भी मेथड इजी या फिर हार्ड नहीं होता। मैटर ये करता है कि आपकी कमांड कितनी अच्छी बनी हुई है। जितनी अच्छी आपकी कमांड होगी उतना अच्छा आपका काम होगा, और ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व करी है। और अब समय हो गया है 4, तो अब अपन एक काम करते हैं कि फटाफट से रीजनिंग लेके बैठते हैं। रीजनिंग का सीन थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखा करो कि पजल्स जो है ना वो हार्ड से हार्ड उठाया करो। मतलब हार्ड से इन द सेंस कि मीन्स लेवल की उठाया करो, क्योंकि देखो मीन्स लेवल से क्या होता है कि आपके दिमाग के चक्षु एकदम खुल जाते हैं। आप प्रोजेक्शंस बनाना सीख जाते हो, आप पॉसिबिलिटीज़ लेना सीख जाते हो। एक्चुअल में पजल में होता क्या है, यही तो होता है कि आपका दिमाग जो है वो एलेबोरेट होता है, वो खुलता है। तो ट्राई यही किया करो कि पजल्स अच्छी उठाया करो। और देखो मेंस की पजल उठा रहे हो तो देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 7-8 पजल बना लोगे, बट प्री की पजल जिस दिन उठाया करो तो एटलीस्ट यार दिन में कम से कम 12 से 15 पजल्स बनाया करो। लगता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब आप बनाने बैठोगे धीरे-धीरे जब स्पीड आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 12 से 15 पजल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात मिसलेनियस की, मिसलेनियस पे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रीज़निंग का मिसलेनियस वैसे भी ऐसा नहीं होता है, वो आसानी से हो जाता है। तो मैं भी सीन यही करता हूँ। संडे वाले दिन तो मेरा तो यही सीन रहता है कि भाई इस दिन तो अपने को बस चेकलिस्ट उठानी है और वहाँ से पजल सॉल्व करने हैं। और देखो एक चीज़ याद रखो, ऐसा टारगेट मत बनाया करो कि भाई मेरे को ये चेकलिस्ट करनी है, अब ये चेकलिस्ट करनी है। ना, ना, ना। केवल टारगेट ये बनाओ कि मुझे इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। समझ रहे हो ना? जैसे वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए बात खत्म, फिर मुझे चेकलिस्ट से कोई मतलब नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी समय हो रहा है 7, और अभी बीच में मैं उठ गया था, ब्रेक ब्रेक लिया था जिसमें पूजा वगैरह करके और कुछ खाना पीना खा के अब मैं दोबारा से बैठा हूँ। और अब अपन क्वांट्स लेके बैठ रहे हैं। तो क्वांट्स में मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसा लगता हो ना भैया की अर्थमेटिक बहुत स्ट्रॉग है। भाई सच बताऊँ, अर्थमेटिक मेरी खुद की स्ट्रॉग नहीं है। मैं केवल दो ही चीज़ों पर फोकस करता हूँ, एक आपका स्पीड मैथ्स और एक डीआई, ठीक है। और क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि जब जो चीज़ मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है उस पर मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगी क्यों। सिंपल है भाई, अपना जहाँ स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ को मेहनत करो। जैसे इंग्लिश है, रीजनिंग है, इसको करो स्ट्रॉन्ग, इस पे करो मेहनत। लेकिन जो चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है उस पे अगर तुम दिमाग मारते रहोगे और यही सोचते रहोगे भैया ये नहीं हो रहा, भैया ये नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं होगा। और एट द एंड आपको निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए प्लीज़ जो चीज़ पे आपकी कमांड अच्छे से बनी हुई है उस पे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करो बस। ठीक है। और अब समय हो रहा है 9, और अब अपन एक काम करते हैं कि अपन एक मॉक देते हैं बैठ के। मॉक टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि फिलहाल तो मैं टेक्स्ट बुक से ही दे रहा हूँ, बट धीरे धीरे देखो यार गाइडली वगैरह से भी देना स्टार्ट करूँगा। और टेक्स्ट बुक में IBPS PO का मॉक दे रहा हूँ, और मॉक देखो मैं प्री के ही देता हूँ, जिसको भी कन्फ्यूजन था मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मेंस का मॉक मैं ये ट्राई करता हूँ कि वीक में 1-2 बार सेक्शनल दे दूँ, क्योंकि पूरा मॉक तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा इस समय। क्योंकि देखो भाई मेरा भी कोई इतना ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई ड्रॉपर बैठा हूँ या मतलब कोई रिपीटर बैठा हूँ, जो मतलब मेरा प्री वगैरह सब एकदम कंप्लीट है और केवल मेंस की मॉक और प्रैक्टिस करनी है, ऐसा तो है नहीं भाई। मैं खुद ही ये सब चीज़ें अभी कवर कर रहा हूँ, अभी क्लासेस भी चलती हैं मेरी, सब कुछ चलता है। तो इतना मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें हेक्टिक करता ही नहीं हूँ भाई। मेंस का अपना ये है सेक्शनल देना है, वीक में 1-2 बार दे दो, बात खत्म। बाकी अपना प्री पे फोकस रखो, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आज की टू डू लिस्ट हम लोगों ने कैसे कंप्लीट करी। अगर समय की बात करी जाए तो 11:13 हो रहे हैं और अभी हम लोगों ने टू डू लिस्ट कंप्लीट करी है। आज टू डू लिस्ट देख के मेरे को खुद को शर्म आ गई क्योंकि टू डू लिस्ट बहुत छोटी बनाई थी हमने। मैंने वेकअप 8 AM लिया था, पर 8 AM उठ तो गया था, लेकिन फिर मैं और घर के काम करने लगा था क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ। उसके बाद फिर वीकली CA का रिवीजन करना था कोच सर की PDF से, और मई के फर्स्ट वीक की PDF को रिवीजन करना था, क्योंकि पुरानी भी लेके चलनी है ना, नया नया थोड़ी पढ़ते रहेंगे। करंट अफेयर्स तो पुराना भी उठाना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं मई से करंट अफेयर्स उठा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद इलाइट एक्सप्रेस सेशन करना था YT से। क्वांट्स में जो क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस करनी थी। रिवीजन शीट जो है वो मैं अपनी टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, और रीजनिंग की प्रैक्टिस, इंग्लिश की PDF सॉल्व और ग्रामर ग्रंथ, यही करा था। अच्छा सुनो, एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि जैसे कि आप लोगों को अच्छे से पता चली गया हो अब तक कि मैं डेली टारगेटेड PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म के, ऐसे ही कोई बेकार से प्लेटफॉर्म की नहीं, अच्छे प्लेटफॉर्म की। बट वो मैं यहाँ बता नहीं सकता, कॉपीराइट आ जाएगा भाई, ठीक है ना। और वो भी प्री और मेंस दोनों की। तो अगर तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि डेली टारगेटेड PDF तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली, वो भी फ्री में, ठीक है ना। और ऐसा ही गया आज का हमारा दिन। बाकी कल से हम लोग और अच्छे से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज मैं आज क्या सुबह जल्दी निकलूँगा यहाँ से, है ना, तो घर पहुँच जाऊँगा वापस, ठीक है, मतलब गाज़ियाबाद पहुँच जाऊँगा। उसके बाद फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और तुम लोग यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।